दिस इज अंजलि सिंह एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर मींस कंप्यूटर की संरचना एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, जैसा कि हम लोगों ने आगे के 3 लेक्चर्स में हम लोग पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, जैसा कि हम लोग बेसिक सीख रहे हैं तो अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखते हैं हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर की संरचना क्या होती है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इनपुट यूनिट, then central processing unit means output unit means CPU and output unit means result। तो इनपुट यूनिट मीन्स यूजर ने इनपुट दिया, देन सीपीयू के थ्रू हमारा डेटा प्रोसेस हुआ और आउटपुट यूनिट मीन्स रिजल्ट मिला, और जो डेटा प्रोसेस हुआ वो मेमोरी में सेव हुआ। ओके, तो अब देखते हैं इनपुट यूनिट क्या होती है। तो इनपुट यूनिट मीन्स यूजर ने जो इनपुट दिया, यूजर ने कुछ भी इनपुट दिया कंप्यूटर में, कुछ भी इनपुट डाला। तो इनपुट यूनिट कंप्यूटर का वह भाग हार्डवेयर होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर को कोई भी डेटा एंटर किया जा सकता है। ओके, मीन्स कंप्यूटर के वह भाग हार्डवेयर होते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का डेटा एंटर कर सकता है यूजर। ओके, इनपुट के लिए आप कीबोर्ड, माउस आदि डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड के थ्रू हम लोग इनपुट डाल सकते हैं कंप्यूटर में, माउस के थ्रू डाल सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश दे सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, अब देखते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू क्या होता है हमारा। तो सीपीयू इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है, मीन्स यूजर ने कुछ भी इनपुट दिया, देन सीपीयू के थ्रू प्रोसेस हुआ, तो सीपीयू हमारा इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों मिलकर अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं। ओके, और डेटा को प्रोसेस करते हैं। मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों मिलकर जब अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं तब डेटा हमारा प्रोसेस होता है सीपीयू के थ्रू। ओके, तो इसको बोलते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, मीन सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं मेमोरी क्या होती है। थर्ड है हमारी मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा और प्रोसेस डेटा को संग्रहित करती है। मीन्स जो यूजर ने डेटा दिया और सीपीयू के थ्रू जो डेटा प्रोसेस हुआ वो हमारा मेमोरी संग्रहित करती है, मीन्स इकट्ठा करती है। ओके, सेव करते हैं। या प्राथमिक और द्वितीय दो प्रकार की मेमोरी, दो प्रकार की होती है, फर्स्ट और सेकेंड। पहली होती है रैम और दूसरी होती है हार्ड डिस्क। ओके, अभी हम आगे के वीडियो में आपको रैम और हार्ड डिस्क के बारे में बताएंगे। एंड फोर्थ वन इज आउटपुट यूनिट, मीन्स जो हमें हमारा कंप्यूटर रिजल्ट देता है, जो जैसा यूजर डेटा इनपुट करेगा उसी प्रकार का हमको कंप्यूटर रिजल्ट देगा। आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी का आउटपुट कंप्यूटर द्वारा आपको दिया जाता है। ओके, जो आपको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट द्वारा प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस का सबसे बेहतर उदाहरण है कंप्यूटर मॉनिटर। ओके, मीन्स कंप्यूटर मॉनिटर मीन्स जो आपने डेटा दिया सीपीयू के थ्रू प्रोसेस हुआ और कंप्यूटर ने हमको वैसा ही रिजल्ट दिया, तो ये क्या हुई हमारी आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं इसको। एंड अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर के अनुप्रयोग तो किस किस जगह पे होते हैं। तो पहला है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। मीन्स इसमें क्या होता है, किसी भी बड़ी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर में तो बड़े डेटा का यूज होता है। ओके, तो इसमें बड़े और विशाल पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए और सूचना को मीन्स इंफॉर्मेशन को रेडी करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इससे डेटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और सूचना प्राप्त करना बहुत ही इजी हो जाता है। ओके, तो ये हुआ हमारा डेटा प्रोसेसिंग। एंड सेकेंड वन इज एजुकेशन मीन्स शिक्षा। तो कंप्यूटर में आधुनिक शिक्षा की तस्वीर ही बदल दी है। मीन्स आजकल जो हम लोगों को कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मिल रही हैं, इतने वर्क होम, घरों से सारे वर्क हो रहे हैं कंप्यूटर से, तो ये हमारे कंप्यूटर की इतनी अच्छी सुविधा है कि हम लोग सारा वर्क घर से ही कर रहे हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर रहे हैं। मतलब कुछ भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में, किसी भी पढ़ाई के बारे में कुछ भी
देख सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हो। ओके, तो कंप्यूटर के माध्यम से ये संभव है। एंड स्कूल और कॉलेजों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। मीन्स स्कूल और कॉलेजों में जो हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दी जा रही है, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। और पहले कंप्यूटर बना हमारा, उसके बाद इंटरनेट बनाया गया। ओके, एंड जो कि कंप्यूटर की वजह से ही संभव है। तो ये सब एजुकेशन का सब कुछ कंप्यूटर की वजह से ही संभव है, जो आजकल इंटरनेट वगैरह यूज हो रहे हैं। थर्ड है हमारा बैंक। बैंक में क्या होता है, बैंक क्षेत्र में तो कंप्यूटर का उपयोग ही क्रांति ला दिया है। मतलब कि पहले क्या होता था, पहले बैंकों में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, बही खातों के थ्रू, रजिस्टर के थ्रू वर्क हुआ करता था। ओके, लेकिन अब क्या हो गया है, अब हमारे यहाँ बैंक में कंप्यूटर्स आ गए हैं और उनके थ्रू पैसे का लेन देन, मीन्स पैसे जमा करना, पैसे निकालना, सब कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। ओके, तो बैंक के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर का यूज हो रहा है। एंड फिफ्थ है हमारा कम्युनिकेशन, मीन संचार। तो 4G इंटरनेट का आज सभी लोग यूज कर रहे हैं। मतलब कंप्यूटर तकनीक ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट का यूज को संभव बनाया है। मीन्स जब हमारा कंप्यूटर बना, कंप्यूटर आया, उसके बाद 4G इंटरनेट यूज हो रहा है। मीन्स कंप्यूटर बना, उसके बाद 4G इंटरनेट का हम लोग यूज कर पा रहे हैं। आजकल जैसे कि जियो की सिम में 4G सिम पड़ रही है, 4G इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो ये सब कंप्यूटर के आने के बाद ही संभव हुआ है। एंड हमारा सिक्स है मनोरंजन। ओके, तो मनोरंजन मीन्स कंप्यूटर में हम किसी प्रकार के वीडियो गेम एंड टेलीविज़न, मूवीज कुछ भी देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं उसके साथ। तो मल्टीमीडिया का प्रयोग ने तो कंप्यूटर को बहुआयामी बना दिया है। कंप्यूटर प्राय सिनेमा, टेलीविज़न, वीडियो गेम खेलने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ओके, एंड सिक्स है हमारा गवर्नेंस, मीन्स प्रशासन। तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि हमारे सरकारी योजनाएं, सरकार हमें हमारी कई योजनाएं देती है, बहुत सारी योजनाएं दे रही है। तो इसमें हर एक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य से कंप्यूटर ही किए जाते हैं। जैसे कि साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी ई गवर्नेंस के रूप में आज जनों के घरों तक पहुंचा रहा है। ओके, जैसा कि बहुत सरकारी योजनाएं बहुत सी आती है, जैसे कि किसी गांव में एक प्रधान बना दिया गया और उसको सरकारी योजना दी गई कि इस जगह पे ये वर्क करा लो। ओके, तो ये सब कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर ने ही संभव किया है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, थैंक यू।